हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। आज का जो रिव्यू वीडियो है वो आप लोगों के कमेंट जैसे आ रहे थे कि वेदांता कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स हैं उनके रिव्यूज़ आपको चाहिए, तो आज उसी के लिए नोट्स हम लोगों ने बुलवा लिए हैं और आज उसी का रिव्यू देख लेते हैं। यूनिट जो रहने वाली है वो है इथिक्स की, जिसे आप पेपर 4 के नाम से जानते हैं। उसके अंदर 3 पार्ट्स रहते हैं, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। तो जो आपका ये पेपर 4 यूनिट है, इसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। वेदांता कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपके लिए इस पूरी यूनिट में इस पूरे पेपर को कैसे डिज़ाइन किया है उसे आज हम अच्छे से और डिटेल में देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने वीडियोस में आप ही के लिए, जो आप जैसे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी अपडेट्स होती हैं, तो वो हम आप तक शेयर करते हैं। और साथ ही अगर आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर कोई भी जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उनके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो स्टडी माय वे की रोजगार निर्माण की बुक अवेलेबल है, उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आपको 2700 प्लस सामान्य ज्ञान के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चंस को प्लस अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही जो ये अभी अपना नोट्स का रिव्यू चल रहा है, अगर आपको कोई भी नोट्स अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपको उनसे पढ़ना है, आपको अभी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स को होम डिलीवर करा सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए आज शुरू करते हैं हमारा पेपर 4 और उसका रिव्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो रहता है कि हम लोग कोचिंग के नोट्स के साथ साथ अपना सिलेबस को भी देखते चलें। तो सिलेबस में जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है दर्शन शास्त्र, जो कि यूनिट 1 है। इसके अंदर आपको सारे थिंकर्स जो हैं उनको पढ़ना है, तो उनसे थिंकर्स से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर भी आपको देके रखी है, पूरी लिस्ट देके रखी है। जैसे लास्ट में देखिए दिया हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे ही इन्होंने जो इनकी क्रोनोलॉजी रही है उसी को फॉलो किया है। उसके बाद देखिए यूनिट 2 में आपको दिख रहा है कि हमारे सिलेबस में यूनिट 2 में मनोवृत्ति दी हुई है, जिसे हम एथिक्स बोलते हैं एग्जैक्टली। तो उसमें भी विषय वस्तु के साथ साथ आप आखिर तक आएंगे तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो दी हुई हैं बिल्कुल उन्होंने वैसे ही आपको सिलेबस, तो सिलेबस को इन्होंने ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजी इसमें डिस्टर्ब नहीं हुई है और वैसे ही दिया हुआ है। इकाई 3 भी बिल्कुल सेम है, ऐसी इकाई 4 दी हुई है भ्रष्टाचार, और इकाई 5 में आपके पास है केस स्टडीज़, तो उन्होंने केस स्टडीज़ दी हुई हैं। अब अपने नोट्स देख लेते हैं एक बार। तो नोट्स में जैसे कि सबसे पहले उन्होंने सुकरात को बताया, अगर हम थिंकर्स वाले पार्ट में दिख रहे हैं तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वाकई में अगर आप लोगों की डिमांड्स आ रही थी वेदांता की तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो थिंकर्स को, उसके बाद थिंकर्स के जो भी इम्पोर्टेंट उनकी थॉट्स रहे हुए हैं उसको एक्सप्लेन किया है। उसके समस्याएं देखिए यहाँ पर दी हुई हैं, साथ में इन्होंने क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है हमको लास्ट में एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि इन्होंने लास्ट में जो दिए हुए हैं आप अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं, जिससे आप अपना एक बार चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके अभ्यास प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो ये तो पार्ट हो गया आपका दर्शन शास्त्र का। ऐसे ही आगे आएंगे जब मनोविज्ञान में, तो उन्होंने मनोविज्ञान में भी सेम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। जैसे मनोवृत्ति के बारे में दिया है, परिवर्तन के सिद्धांत दिए हुए इन्होंने, तो उसमें फ्लो चार्ट के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्लो चार्ट यूज़ किए हैं, हेडिंग यूज़ करी हुई है। साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो तो इन्होंने वाटरमार्क को काफ़ी अच्छा लाइट रखा हुआ है, तो जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने बहुत आपको हर एक यूनिट के सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लेन किया है और उससे रिलेटेड लास्ट में टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो वेदांता की स्ट्रैटेजी हमने देख ली। और साथ में मैं देखूँ तो इन्होंने कुछ जैसे केस स्टडीज़ में देखिए, केस स्टडी हमको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है इसकी। ये हमने देख लिया वेदांता कोचिंग इंस्टीट्यूट का फुल रिव्यू, ठीक है। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया है वेदांता कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये नोट्स का रिव्यू, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो आप तक रखूं, ताकि आपको भी अच्छे से विजुअलाइज हो सके कि क्या ज़रूरी है हमको देखना। और अगर आपको ये कोचिंग के नोट्स चाहिए होंगे तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप टेलीग्राम और या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उनके हैंडल्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स के रिव्यू के साथ।